सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने जनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सूरत सकल साथ की मुख कोमल सुंदर गौर। ए छवि हृदय तो भवे जो होवे अरस सहोर। जो होवे अरस सहोर। रूहे सुंदर सनमूल मुख नई शोभा को पारे। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आपके सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रूहें सुंदर सनकुल मुख नहीं शोभा को पार। इसको समझने के लिए सतगुरु का सरकार साहब का सिमरन करते हुए अंगना भाव से अपने आप को परम धाम के चांदनी चौक के सन्मुख खड़ा करिए। और हमारे सामने रंग महल है जो 9 भौम 10वीं आकाशी है। धाम दरवाजे के दोनों तरफ सबसे पहले हीरे के थंबों के ऊपर थंब आते हुए सफेद हीरे के थंब 9 भौम 10वीं आकाशी कर गए हैं दोनों तरफ। और दूसरी लाइन आई है मानिक के थंबों की जो नीचे से शुरू होकर 10वीं आकाशी तक है। और धाम दरवाजे बीच में जो आया है वो आए पुखराज के थंब और उसके बाद आए हैं 5 के थंब और बाद में आए हैं नीलवी के थंब। इसको याद करने का सुंदर साथ जी बहुत सरल तरीका है। 8 सागरों में पहले 5 सागरों के जो रंग हैं वो धाम दरवाजे के मुख्य दोनों तरफ थंब है। क्योंकि पहला सागर कौन सा है? नूर सागर। उसका रंग क्या है? सफेद। तो याद कर लो, जो जब हम चांदनी चौक में सामने देखेंगे रंग मोल कैसा है तो पहला सागर नूर सागर का रंग सफेद है, हीरे के थंब आएंगे पूरे ऊपर तक। दूसरा सागर का रंग कौन सा है? मानिक का है, रूहों का है, तो वो दूसरे थंब मानिक के आ जाएंगे। और तीसरा एक दिली का सागर है, उसका रंग पीला है, तो तीसरे पुखराज के थंब आ जाएंगे। और चौथा सागर युगल स्वरूप का श्रृंगार है, उसका रंग 5 हरा है, तो चौथे थंब 5 के आ जाएंगे। 5वां इश्क का सागर है, उसका आसमानी नीला रंग है, तो 5वां थंब। क्या मुश्किल है? हमारे घर की बात है। अब इसके अंदर चलिए, धाम दरवाजे को पार करके 28 अंक का चौक चौरस हवेली को पार करेंगे तो मूल मिलावा है। कंचन रंग के सिंहासन पर श्री राजश्री ठाकुरानी जी हैं, उनके चरणों में हम बैठी हैं 12,000 आत्माएं। वो वर्णन शुरू हो रहा, इसलिए किसी का मोबाइल नहीं बजना चाहिए। अगर ध्यान इधर उधर चला गया तो हम जो शोभा वर्णन होने जा रही है वो हमारे अंदर नहीं जाएगी। इसलिए अपने सद्गुरु का सिमरन करते हुए युगल स्वरूप के चरणों का ध्यान करते हुए ये वाणी का प्रकरण समझना। रूहें सुंदर सनकुल मुख नहीं शोभा को पार। राजी महाराज महामती जी के हृदय में विराजमान होकर हमें समझा रही, एक वो तुम्हारी शोभा क्या है जो मूल मिलाने में युगल स्वरूप के चरणों में हम बैठे हैं। हम सब का जो मूल हमारे तन है
जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म का मुखारबिंद कैसा है? सुंदर नूरमयी, क्योंकि परम धाम में एक ही तत्व नूरमयी है। तो हमारे सब के मुखारबिंद नूरमयी, गौर वर्ण और एक ही तरह के, एक तन, एक दिल, एक बोली, इसका वर्णन इस झूठी जुबान से कैसे करें? घटपट कोई ना इनमें, एक रस सब नारे। कि एक रस सब नार, इसमें कोई भी घटपट नहीं। ये नहीं किसी की लंबी हाइट है, किसी की छोटी है, कोई गोरा है, कोई काला, नहीं। क्योंकि परम धाम में एक ही तत्व नूरमय तत्व है। इस संसार में है मोह तत्व, जहां हम बैठे हैं, इसलिए इस मोह में हमारी आत्म को जीव ने अंधा किया हुआ है। जीवे आत्म अंधे करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रियां, लई आत्म को घेर। अब जब ये हम वाणी सुनेंगे, समझेंगे, तो हमारा जीव जिसने आत्म को अंधा बना रखा है, भूला है, ये चर्चा सुन के जीव सुहागी बनेगा और आत्म उस कचड़े से बाहर आएगी और अपनी आत्म जब रंग महल के दृश्य को देखेगी, अंदर जाएगी और वो विचार करेगी, मैं तो जीव हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं और मेरा कितना सुंदर मुख है असली तन का। ये सारा ईश्वर प्रेम हमने अपनी आत्म के अंदर भाव लेकर भरना है। एक रस होइए ईसत सो, चले प्रेम रस पूरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये जयकारा इसलिए क्योंकि मन एक रात घोड़े की तरह चंचल है, भागता इधर उधर। चर्चा के टाइम तो खासकर भागेगा, बैठेंगे यहाँ और कहीं भागेगा। इसलिए महाराजा छत्रसाल ने जब श्री जी के चरणों में आए, आरती उतारने लगे ना चोपड़ा मंदिर, 1 लाख घोड़े उनके चरणों में अर्पण कर दिए। 5000 कोस की बस्ती, 1700 हाथी, गुणंग इंद्रियां, 1 लाख घोड़े, चंचल मन ठहरा रहे। और इस चर्चा को सुन के राज्य के सन्मुख को वही भाव लेकर हमने आज समझना, एक रस हुई ईशक्सों, चले प्रेम रसपूर, फेर प्याले लेते श्याम श्यामा जी हजूर। क्या मतलब? जितना ईशक, बड़े ध्यान से समझने की चौपाई है, जितना ईशक असली तन में है वो तो कम बढ़ती होगा नहीं। और आत्म किसको कहते हैं? असली तन की नजर को आत्म कहते हैं। और आत्म आज कचड़े में मिली पड़ी जीव के साथ। अब उसको निर्मल करने के लिए बार बार राज्य का स्वरूप देखना है और इस चर्चा को सुनना है। अब जितना ईशक असली तन में है, मूल मिलावे में, उतना ईशक हमने अपनी आत्म में भरना है। जिस आत्म के अंदर ये संसार का काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार भरा हुआ है, उसको निकाल के हमने परम धाम का प्रेम, समर्पण, इष्ट, ये सारा कुछ करना है। क्योंकि अच्छे धाम का प्रेम नहीं है। हम रोज पढ़ते हैं ना, अक्षरतीत के मोड़ में प्रेम इच्छत बरता सो सुध अक्षर को नहीं। तो अगर ये प्रकरण पढ़ना तो अतीत श्रोमिल जो कहे, अक्षर धाम से आगे हमने अपनी प्रेम की सेना तैयार करके धनी तक पहुंचना है। और जब मूल मिलावे में हमें पता लग गया कि मैं तो धाम धनी के चरणों में हूँ और मैंने अपनी आत्म के अंदर रोम रोम में वही ईशक भरना है जो कि असली तन के अंदर कभी भी कम हो नहीं सकता। आत्म के अंदर रोम रोम में वो पूरा ईशक भरना है, क्योंकि आत्म को ही असली तन का प्रतिबिंब कहा गया है। इसलिए आत्म में जो वो प्रेम लगातार आता जाएगा। हर समय हम प्रेम की बातें करें। एक रस होने का क्या मतलब है? ये कान, ये इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं। कान, आंख, नाक, मुख, त्वचा। तभी वाणी में क्या कहा? दिग दिग पढ़ो मेरी पांचों इंद्री, दिग दिग पढ़ो मेरी देह। और धाम धनी को छोड़ के संसार सुखियों सने। अब वो जो 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं, उनका ध्यान माया से हटा के राज्य की तरफ मोड़ना है। आंख
कभी भी कोई गलत दृश्य ना देखे, कान कोई गलत बातें ना सुने, ना निंदा चुगली के, क्योंकि हाथी के कान कहे। तू चल हस्ती होए के गज पाकर घंट बजाए। इसलिए सुने, प्रेम की बातें सुने, इश्क की बातें सुने, राज्य की बातें सुने, सखियों के स्नेह को परम धाम का याद करें, कानों में वही आवाज जाए। नासिक खुशबू ले तो दुनिया के गंदे विचारों की खुशबू ना लेके राज्य की खुशबू ले। मुख से शब्द निकले, कोई गाली, कोई गंदा शब्द घर व्यवहार में पत्नी के साथ जी करके बोलिए, बच्चों के साथ जी करके बोलिए। प्रेम चैरिटी बिगन्स एट द होम, घर के अंदर पूरा प्रेम व्यवहार, ये कह रहे एक रस होइए शख्स, क्योंकि हमारे रोम रोम में परम धाम वाला प्रेम आएगा। तो ये जब ये सुख अंग में आ गई, तब छूट जाए विकार, अंदर से कचरा साफ होना शुरू हो जाएगा। एक रस होइए इस शख्सों, चले प्रेम रस को, फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। जब हमारा दिल निर्मल हो जाएगा और अंदर राज्य का प्रेम, सखियों का प्रेम हमें याद जो दिलाया जा रहा है वो हमारे अंदर आएगा, तो क्या होगा? हमारी आत्म जिसके अंदर कचरा भरा था, प्रेम ही प्रेम जब हो जाएगा तो वो राज्य के सन्मुख हो जाएगी, और फिर राज्य उसको हर पल अपना परम धाम वाला वो सुख देंगे। भाई चौपाई कह रही है, एक रस होइए शख्सों, चले प्रेम रसपूर, फिर प्याले लेते श्याम श्यामा जी हजूर। फिर वो हमें परम धाम वाले सुख हमारे राज श्यामा जी देंगे, श्याम श्यामा जी देंगे, क्योंकि हमारा घर ये नहीं है। हमारा घर कहाँ है? अपना धनी श्री श्याम श्याम, अपना वासा है निज धाम। हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम परदेसी हैं, इसलिए उन बातों को बड़े प्रेम से हमने ग्रहण करना है। कोई हमें कुछ भी कहे, कोई देख कसाला तुमको, हमारे मुख से उसके लिए गलत शब्द नहीं लेंगे। श्री प्राणनाथ जी ने बिहारी जी को कभी कुछ नहीं कहा। हमें कोई आज जेल भेज दे, हम तो कितने दुश्मनी निकालेंगे, लेकिन हमें बदला लेना ही नहीं है। हमने धनी के कदमों पे कदम रखना है। अगर हम दिल से चाहते हैं कि हमारी आत्म राज्य के सन्मुख हो और साक्षात हम राज्य के दर्शन करें, रू नैना दीदार कर, रू जुबान मुख से बोल, रू कानों हम बातें सुने, एक पट अरज के खोल। अगर हम ये चाहते हैं तो हमें अपनी रहनी बदलनी पड़ेगी, जो हमें सरकार साहब ने सिखापन दिया। वाणी मंथन, चिंतन और रहनी का कोई विकल्प नहीं। हमारी रहनी उत्तम होगी तो हम धनी के पास पहुंच पाएंगे। कभी का कहनी करनी गई रात में, अब आया रहने का दिन। और राज्य कितने मेहमान हैं, नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूँ मेरे महबूब की, जो करत ऊपर मुमन खिलवत की छुपाई है। राज्य ने हमें अपनी नजर से अलग नहीं किया, लेकिन हमने आज अपनी नजरें बदल ली, नजर में कचरा भर लिया, कानों में कचरा भर लिया, नासिका में कचरा भरा हुआ है। क्यों? माया की खुशबू लेनी है। तो इसलिए अपने गुण इंद्रियों को पिराएं और राज्य के उस प्रेम को अपने रोम रोम में लें। क्यों नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन। बहुत बड़ी बात, हम सब 12,000 आत्माओं को राज्य महाराज संदेश देने महामती जी के हृदय में बैठ के, जब हमारी आत्म मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर जहाँ श्री राज श्री ठकुरानी जी हमारे धाम तुला विराजमान है, तो हमारी आत्म निर्मल होके जब उनके सन्मुख जाएगी तो हमने क्या करना है? प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अतिगन, प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म से उत्पन्न। पर आत्म क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पर आत्म के अंदर इश्क पूरा ऑलरेडी है, उसमें तो कोई कमी ना थी, ना है, ना होगी। आत्म जो यहाँ कचड़े में भरी है, जीवे आत्म अंधी करी, उस आत्म का सुधार करना है। उस आत्म के अंदर प्रेम हम भरेंगे
तो फिर क्या होगा, हमारी आत्म के हृदय की नजर राज्य के नेत्रों में नेत्र डालेगी। प्यूर नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अति घन। राज्य का पूरा ईश्वर परम धाम का जो राज्य के हृदय में वो नेत्रों में लेते हैं, और हमारे को भी परम धाम में जितना हमें इष्ट मिलता है राज्य के नेत्रों से मिलता है। इसलिए हमारी आत्म को राज्य के नेत्रों से जब नेत्र मिलाएंगे, राज्य के हृदय से उमड़ता हुआ इष्ट राज्य के नेत्रों में से होकर हमारी आत्म के अंदर जब जाएगा, तो हमारी आत्म के अंदर वो राज्य का प्रेम, हमारी आत्म जो प्रतिबिंब असली तन का कहा गया, अलग तन का दिल जो देखत है हमको प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो ए दिल उन दिल को, जो आत्म है वो असली तन का प्रतिबिंब है। इसलिए जब हमारी नजर आत्म की राज्य से मिलेगी, तो राज्य से जो प्रेम आएगा वो हमारी आत्म के रोम रोम में आना शुरू हो जाएगा। आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख है। पर आत्म नहीं का बार बार एक शब्द का ध्यान रखना है, आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख। क्या मतलब, अगर हम रोज इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवई और पर आत्म सन। चौपाई यही कह रही है ना, यही चौपाई पढ़ी है ना। अब हमने अपने आत्म के अंदर विचारना है, और अनुभव जो जो हम रोज करेंगे, और उसके अनुभव से हमारे अंदर जब प्रेम आना शुरू हो जाएगा, बढ़त बढ़त प्रेम आदि हमें अपने असली तन नजर आना शुरू हो जाएगा। हम अपने असली तन को देख सकते हैं। वाणी कह रही है, बीतक हम हर साल सुनते हैं, इंद्रावती जी ने अपने असली तन को देखा कि नहीं देखा। बीतक में हम क्या सुनते हैं, आपो पा देखिया, अपने असली तन को देखा। बड़े महाराज जी ने असली तन को देखा, सरकार साहब ने अपने असली तन को देखा। हम क्यों नहीं देख सकते? हम भी तो 12,000 आत्माओं में हैं। हम सबको राज्य ने परमहंस कहा है। जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि को हंस कहा ग्रंथों में, और ब्रह्म सृष्टि को क्या कहा? परमहंस। नदी किलकिला तीर पार उतर आए परमहंस। कौन उतर है? परमहंस। ब्रह्म सृष्टि उतर गया है, उनमें सिरदार कौन? अक्षरातीत, जो पांचों शक्तियां अवेश रूप से लेकर इंद्रावती जी के अंदर विराजमान है। यहाँ अवेश लीला हो रही है, राज्य परम धाम ताला मार के नहीं आए, ना रुएं आई हैं। यहाँ जितनी भी लीला चल रही है राज्य के अवेश रूप से चल रही है। इसलिए आत्म अपने असली तन को देख लेगी। इतने नजर ना फेरिए, पलक ना दीजिए नैन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या कह रहे हैं धामधनी? हम लोगों को ही समझा रहे हैं। इत थे नजर न फेरिए, पलक न दीजिए। हमने युगल स्वरूप के आंखों से, उनके चरणों से नजर को नहीं हटाना। वाणी बार बार कह रही है, फेर फेर स्वरूप जो निरखी, नैना होए नहीं त्रिपत। जिससे हमें प्यार हो जाता ना, इस माया का उदाहरण समझ लीजिए। हमें रात को नींद नहीं आती, खाना खाते हैं भूख अच्छी नहीं लगती, क्यों? हमारा दिल जिससे प्यार हो गया उसके पास चला गया। इसी तरह से जब हम अपना दिल राज्य के पास छोड़ देंगे, राज्य ने जो अपना दिल हमें दे दिया 12,000 को, आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000, हमने ही तो अपना दिल माया को दे रखा है। हमने ही तो अपना मन माया के कचड़े में फंसा रखा है। अगर हम माया के कचड़े से हटाकर अपना दिल राज्य की तरफ लगा देंगे, तो हमें वही नजर आना शुरू हो जाएगा, फिर वही प्यार आना शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज होगी, खाने से पहले हम सीधा मूल मिलावे में जाएंगे।
ध्यान करेंगे, हे श्री राज, मैं ये खा रही हूँ, लेकिन आपको अर्पण के बिना मैं कैसे खा लूँ? पहले आप लीजिए, फिर श्यामा जी को खिलाइए, फिर सतगुरु को ध्यान कीजिए, फिर घूमट बंगला श्यामा महारानी का ध्यान कीजिए, फिर खाइए। हमारे से अच्छी तो मीरा है। विष का प्याला अमृत बन गया। आज हमें कोई विष का प्याला दे, हम पिएंगे नहीं, हम डरेंगे, क्योंकि हमारे दिल में कचरा भरा हुआ है। अगर वही प्रेम राजी वाला आ जाएगा, मीरा तो बैकुंठ की, और हम परम धाम के अंदर, हमारे अंदर कितना इश्क, ईमान और प्यार होना चाहिए। जो परम धाम की आत्म इस स्थिति तक पहुंच जाती है, वाको आग खाग नाग न डरावे, गुण अंग इंद्रिय से होत रही, उसको दुख नहीं लगता, वो दुखों से अलग हो जाती है। सामने शेर खड़ा, डरेगी नहीं, भेड़िया आ जाएगा, डरेगी नहीं, सब अंग डरत इनसे डर पर। सब ये जितने जानवर हैं उस आत्म से डरेंगे, उसकी परिक्रमा करके चले जाएंगे। ये शेरपुर वाले महाराज जी का किस्सा। एक गांव में गए थे और गांव वालों ने कहा, भाई रात को महाराज जी आप तो बाहर बैठ गए, समाधि लगाने, अभी शेर आता होगा। वो कहते हैं हमें शेर कुछ नहीं कहता। सब गांव वाले इकट्ठे होकर जबरदस्ती करने लगे, फिर भी वो नहीं गए। रात को शेर आया। अब शेर क्या कहेगा, जहां साक्षात धामधनी का अभीष्ट रूप विराजमान आया, 3 परिक्रमाएं करी, वापस चला गया। पढ़ लीजिए, सरकार साहब की जीवनी में भी ये बात लिखी है और महाराज जी की जीवनी में भी ये बात लिखी है। इसलिए सरकार को भी कभी डर नहीं लगा। कह देना आसान है, 1 घंटा एक पैर के ऊपर जमुना जी में खड़े होके तो कोई दिखाए। 36 घंटे सरकार साहब पानी में खड़े रहे। रात को भी आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, उसमें ये चीज दिखाई गई। हम अपनी रहनी को बदले बिना राजी के सन्मुख कैसे हो सकते हैं? यही तो हादी के कदमों पर चलेंगे। सुंदर साजी ने तो अगला जन्म तैयार है। ये खेल को तो हम लंबा कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आत्म के जब तक जागृति नहीं करेंगे तब तक राज्य में कैसे ले जाएंगे? हम आए एक काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने का काम। इसलिए राज्य सिर्फ मोमनों के लिए आए हैं। एक खेल हुआ, मोहम्मद वास्ते मोहम्मद आए वास्ते उम्मत। ये खेल सिर्फ श्यामा जी के लिए हुआ। ये मोहम्मद श्यामा जी के लिए कहा गया। और वो श्यामा जी किसके लिए आए? लिया बुलाए तुम रूल्ला जो रुए मेरी आशिक, रब किया प्यार वास्ते कईयों के लाया। परम धाम ने बोर्डिंगे मारी थी, 100 बेर देखो अजमाए थे। आज मेरा लिया प्यार करो दीदार। एक ही राज्य में शक्ति, एक ही वचन रखा है, मेरा प्यार लौटाओ और मेरा दर्शन करो। तो आज हमें वही ये सिखावा हमारे धामधनी इंद्रावती जी के अंदर बैठ के दे रहे हैं। नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन। नीति का क्या मतलब है? बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल हमारा ध्यान। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का चितवन कहा गया है। हमारी श्यामा महारानी ने करके दिखाया, देवचंद जी ने। 2 बजे 11 साल का बच्चा उठ रहा है। हम कभी उठ के 2 से 6 नहीं बैठे होते। उसके बाद कितने घंटे, 21 घंटे सदगुरु देवचंद जी मंदिर में रहते थे, सिर्फ 21 घंटे। अभी तक का प्रसंग याद करो, सिर्फ 3 घंटे घर जाते थे। इसी तरह से श्री महराज ठाकुर ने अपनी जिंदगी सारा समय हर पल राज्य के चरणों में लगाया। तभी पहले 17 चौपाइयां पढ़ते हैं, क्या कहा? ए निस लियो छो हमारी साथ, तुम हो जल उतर सुपार। ये माया 4,32,000 की फौज लेके हर मोमन के अंदर बैठी है। दजाल करत कछु ऐसा अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे फिर आए जब अकल। अच्छे अच्छे प्यार को ये दुश्मन अंदर शैतान बैठ के हमारा वो प्यार सुंदर साथ का भी तोड़ देता है। ये काम शैतान करता है। उसके लिए हर पल हमारा ध्यान राज्य के चरणों में ले। कान कभी निंदा ना सुने, जुबान मुख से किसी की निंदा ना करे, खुशबू निंदा वाली बात की सुन लेके गंदी तरफ ना जाए। तो सुंदर साजी हमारा ध्यान क्यों नहीं लगेगा? राज श्यामा जी हर पल आए किसके लिए हैं? तब प्रेम जो उपजे, रस पर आत्म पहुंचाए। देखिए
हमारी आत्म के अंदर रोम रोम में आ जाएगा। उसकी खुशबू पर आत्म तक जाएगी। पर आत्म में तो ऑलरेडी इष्ट है, क्योंकि ये दोनों एक हो जाएंगे। आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवी पर आत्म सन्मुख। जब हम अपना असली तन को देख लेंगे, फिर राजी क्या कह रहे हैं, इत थे नजर ना फेरिए, पलक न दीजिए नैन, पर अपने युगल स्वरूप से अपनी नजर को नहीं हटाना है। तो फिर क्योंकि आपकी जितना भी आत्म में प्रेम आएगा, आप बराबर पर आत्म और आत्म एक हो जाएगी। तब नैन की सैन कछु हो वही, अंतर आँखां खुल जाए। बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे दिल में कोई भी बात आएगी, राजी इशारा करके समझाएंगे। तब नैन की सैन जो होगी, जब हम इस स्थिति में पहुंचेंगे, हमारी कोई भी समस्या चाहे संसारिक है, हमें राजी के दर्शन नहीं हो रहे, वो भी समस्या, अगर हम चाहेंगे, फिर राज्य हमें इशारा करके कहेंगे अब तू ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्मों की भूमि है। हमें हमारे लिए श्यामा जी ने कितने कष्ट उठाए, राजी ने कितने कष्ट उठाए। कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग। कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम संयम। हम संयम के लिए हमें करके, पहले परमहंसों ने, बड़े महाराज जी ने, सरकार साहब ने करके दिखाया। जो कहते थे वो पहले करके दिखाते थे। यही मसौदा में लिखा हुआ है, जो मोमन है वो हाथी के कदमों पर कदम क्यों रखेंगे, जो हाथी ने करके दिखाया। आज हमारे ऊपर हाथी ने दारोमदार छोड़ा है। जो हम करेंगे ना, अच्छा करेंगे, आने वाली पीढ़ी कहेगी ये अगुए क्या कर रहे हैं। हम गलत काम करेंगे, वो असर आने वाले सुंदर साल पे पड़ेगा। अगर हम अच्छा करेंगे, हमेशा राजी की बातें करेंगे, आने वाला समाज हमारे को देख के हमारे कदमों पे कदम रखेगा। ये बड़ी बातें पढ़िए, कभी हम उदास हो जाएं। जो प्राणनाथ जी ने 12 मोगलों को लिखी, 7 जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम, वहां डारो निकलो, ऊपर धाम धनी कसम। ये 12 मोगलों ने जो करके दिखाया, उन बातों को आज हम विचार करें। हम अपनी रहने को बदलेंगे तो आने वाला समाज हमें देख करके चलेगा, और सबको, इसलिए राजी के वो सब सन्मुख आत्माएं हो जाएंगी। एक दो चिपैया जुड़े अंतस्करण आत्म के जब के रहो समाए। जब आत्म के अंतस्करण ये प्रेम आ जाएगा तो तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछो अंतराय। फिर हम आज विचार करें कि आत्म और असली तन में कोई अंतर रह जाएगा। जितना इश्क असली तन में है, उतना इश्क आत्म में आते ही दोनों एक बराबर हो जाएंगे। और आज श्यामा जी हमारे सन्मुख हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, उठते बैठते चलते, सुखन सोवत जागृत, खाते पीते खेलते, सुख लीजे सभी हित। एक बार जब तुमने किया अलगत बर सुख नाम, अरस परस जब यूं हुआ, तब सुख देवे श्यामा श्याम। आपको हम सोते हुए कैसे राजी का ध्यान कर सकते, हम तो कराटे मार के सोते हैं। हम रोज रात को क्या बोलते हैं शयन आरती में, तन सोवेरु निस दिन जागे, नाम दान के चरणों। तन सोता है, आत्म नहीं सोती। परम धाम में नींद नहीं है, इसलिए हमने आत्म अंतस्करण के अंदर ये बातें डालनी है। अंतरात्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे। परम धाम में बड़े ध्यान से समझने की गहरी बात है। पहले पर आत्म में हमने जो जो मांगा है, राजी जब वो हमारी यहाँ जीव भोग लेगा, उसके बाद पर आत्म के दिल में आएगा अब मेरे को राजी के पास चलना है। पहले पर आत्म के दिल में आएगा, फिर आत्म के दिल में आएगा, और फिर जीव दौड़ के राजी के चरणों में आएगा। तात हृदय
साथ स्वरूप जुगल। इसलिए सुंदर साथ जी अपनी आत्म के अंदर युगल स्वरूप की शोभा को आज से बसाना शुरू करने हैं। दोबारा चौपाई बड़े ध्यान से सुनिए। तात हृदय आत्म के लीजिए बीच साथ स्वरूप जुगल। आत्म के अंदर युगल स्वरूप मूल मिलावे वाले को अपने आत्म के हृदय में विराजमान करना है। सूरत ना दीजिए टूटने फिर जाइए बलबल। और उस सुरतों को हटाना नहीं है, बार बार राजी को देखना है। शोभा मुखार बिंद की क्यों कर कहूँ तेज जोत। राजी का मुखार बिंद कैसा है? मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, को सलूकी नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमाल। इसलिए बार बार अपना ध्यान राजी के मुखार बिंद की तरफ लगाना है। उनके नेत्रों से नेत्र मिलाने हैं, प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए। तो क्योंकि ये सुंदर साथ के लिए सिखापन है सागर ग्रंथ में, इसलिए इसका मंथन कीजिए। हम सब आत्माओं के लिए ये प्रकरण वेरी 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 जितनी बार लगाओ उतना इम्पोर्टेंट है। सारी वाणी का सार समझने के लिए ये एक प्रकरण को अच्छी तरह से मंथन करेंगे तो इससे ज्यादा बातें राज्य आपके दिल में डालेंगे और आप राज्य के नजदीक होंगे। अब समय पूरा होता है, चौपाई मिलके दोहराएं। जा मैं नित नई कला उद्योत। परम नाम में हर पल राज्य के दिल में आता है। जब हम पांची मोम से उठ के उनके चरणों में राज्य श्यामा जी का शीश कमल दक्षिण दिशा में है, चरण उनके उत्तर दिशा में है। उत्तर वाले दरवाजे से जब हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं तो राजी को पता है अब ये मेरे को निहार रहे हैं। तो दिल में लेटे लेटे देख लेते आज मैंने उनको कहाँ ले जाना है और कितने सुख देने हैं। इसलिए हर रोज सुबह पहले उनके चरणों में प्रणाम करिए पांची मन से कि उत्तर दिशा से अंदर जाना चितवन में और प्रणाम करके वही बातें करनी है जो आप सुनिए। शोभा मुखार बिंद की शोभा मुखार बिंद की क्यों कर कहूँ तेज जोत। क्यों कर कहूँ तेज जोत। रस भरो रसीलो दुल्हा। रस भर रसीलो दुल्हा। जा मैं नित नई कला उद्योत। जा मैं नित नई कला उद्योत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।